युवा उनसे बातचीत है। क्या नाम है आपका? साकिब अख्तर। सॉरी, साकिब अख्तर। साकिब, ये बताओ कि यहाँ पर बात की जाए, उद्योग समिट की बात हो रही है, यहाँ पर युवा हो तुम लोग भी, और ये हो रहा है कि भाई मीटिंग्स होगी, कई उद्योगपति आएंगे यहाँ पर, कोशिश ये हो रही है कि यहाँ पर उद्योग लगाया जाए और युवाओं को रोजगार मिले, रिवर्स पलायन हो। किस तरह से देख रहे हो उसको? यहाँ पे जो उद्योग समिति लग रही है, अच्छी बात है। यहाँ पे उद्योग समिति लग रही है, उद्योग समिति के थ्रू लोगों तक बात बात तो पहुँचती है। उद्योगपति आते हैं, लेकिन उद्योगपति जब ये लगाने जाते हैं, अपने इंडस्ट्री यहाँ पे लगाने जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ये डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उद्योगपति लगा नहीं पाते हैं, वापस चले जाते हैं। उद्योगपति आते हैं यहाँ पे रोजगार देने के लिए, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जहाँ पे जिस एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, उस होने नहीं देते हैं वहाँ के लोग। ये प्रॉब्लम है। मतलब आते तो हैं उद्योगपति, लेकिन मतलब जो ये रह नहीं पाते हैं, उद्योग लगा नहीं पाते हैं, यहाँ उद्योग लगा नहीं पा रहे हैं, और यही एक फॉल्ट हो रहा है। और अगर उद्योग लग जाए यहाँ पर तो ज़्यादा बेहतर। बहुत सारा युवा को रोजगार मिल जाएगा जो सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिसके पास स्किल है, वो अपना स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। स्किल बेस्ड यहाँ पे एजुकेशन हो नहीं रहा है सबसे पहले। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघु है सर। रघु, ये बताओ रघु, किस तरह से देख रहे हो उद्योग समिट लग रहा है, युवा हो तुम भी, ऐसे में कई जो है उद्योगपति यहाँ पर जो है उद्योग, उनसे बातचीत होगी ताकि वो उद्योग यहाँ पर लगाएं, ताकि बट लगता कहाँ है सर, सिर्फ वो नाम के लिए है सर कि हम उद्योगपति से मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बट यहाँ डेवलप हुआ कहाँ है और हो यही बात है भाई, डेवलप नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए है सर। आप मिल लिए, आपका दिए, शो अप में आपका दिए कि सर हाँ मिल रहा है, आपको मिल गया, आ गया है, आप हुआ ही कुछ नहीं, कहाँ लगा नहीं लगा कुछ पता ही नहीं चलता है। कहीं को लगा है फैक्ट्री सर? एक आप बताइए, आप लोग तो न्यूज रिपोर्टर वाले हैं सर। पटना में तुम रहते हो, हम तो बाहर से आए सर। आप भी तो लग रहे हैं यहीं से हैं सर, आप तो पूरे मीडिया है सर, पूरे जगह घूमते हैं। आपको तो तुम लोग तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर यहाँ अपने फीडबैक लेते हैं, सही बात है। तुम लोग को तो यहाँ पर एक चीज है कि अगर जैसे तो कई लोग कह रहे हैं यहाँ पर उद्योग की बात तो हो रही है, लग नहीं रहा है। एक रिवर्स प्लान यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, प्लान बहुत होगा। बिल्कुल प्लान तो होगा ही ना, क्योंकि IT सेक्टर ही नहीं है सर। जब तक IT सेक्टर ही नहीं लगेगा, डेवलप नहीं होगा। IT सेक्टर विदाउट कुछ नहीं होगा, बिहार डेवलप होगा ही नहीं सर। देखिए भाई, युवा ये जो है ये बहुत शानदार है, और इन लोग सब रखते हैं समझ, हर एक चीज की समझ रखते हैं। पढ़ रहे हैं लोग, क्या पढ़ते, पढ़ाई करते हैं। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है सर, बट अभी बेरोजगार हैं। बताइए सर। नहीं, तुमको रोजगार मिलेगा, और स्किल अच्छी है तो कोई भी जो युवा है वो तो वैकेंसी निकलेगी तभी तो रोजगार मिलेगी सर। वैकेंसी सिर्फ शो अप के लिए, यहाँ BPSC हो गया, वायरल हो जाता है, बोल रहे हैं सरकार आउट कर रहे हैं, खान सर जाते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ और भी युवा है यहाँ पर। लोग शर्मा जाते हैं, युवा ना शर्माए भाई, युवा ना शर्माए। जैसे आपका नाम क्या है? ये जरूर कुछ बोलेंगे। रजत कुमार नाम है। रजत कुमार जी, ये बताइए कि क्या एक मिनट, ये रजत कुमार जी बताइए, उद्योग समिट लगाया जा रहा है यहाँ पर, तो उद्योग समिट को लेकर क्या सोच रहे हैं? उद्योग समिट हो रहे हैं यहाँ पर, कई ऐसे उद्योगपति हैं जो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर उद्योग लगाने की बात चर्चा होगी। अब लगता है नहीं लगता, वो तो आगे का प्रोसेस है, लेकिन उद्योग समिट हो रहा, किस तरह से देखें? सर, एक पैसा भरोसा नहीं है हमको इस बात पर। ये लोग खाली पढ़वा देगा, यहाँ कुछ रोजी रोजगार नहीं है सर। इसके लिए बिहारी लोग को बाहर जाना ही पड़ेगा, समझे ना। कुछ नहीं है रोजी, सिर्फ पढ़वा के सिर्फ डिग्री लेके इधर उधर कूद रहे हैं, समझे ना। अब के बाद वही बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली या कानपुर करना पड़ेगा हम लोग को। देखिए, दर्द है युवाओं का भाई, ये दर्द समझिए। हम लोग पेपर ही दे के आ रहे हैं सर, अभी हम लोग तुरंत एग्जाम ही दे के आ रहे हैं RRB का, टेक्नीशियन का, समझे ना। लेकिन कुछ यहाँ सब सीट बिक जाता है सर। देखिए भाई, युवाओं का दर्द है, इस दर्द को समझना होगा। दूसरी बात ये है सर कि अभी शिक्षा का भर्ती है, हम लोग का तैयारी कर रहे हैं, डोमिसाइल लागू नहीं कर रहा है सर। यूपी में हम लोग को कहीं और बिहारी लोग को मौका नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है, ये नीतीश सबको मौका दे रहे हैं। जिसका 3-4 दिन पहले आपका रिजल्ट आया टीचर का, 96 मैथ्स में लाते हुए भी नहीं हुआ। भाई देखिए, दुखी है, और सबसे बड़ी चीज ये है, युवाओं का दुख सरकार को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही युवा जो है, ये युवा है, यही भविष्य है।
और यही जो है तय करते हैं किसको सीट पर बैठना है, किसको सीट पर नहीं बैठना है। आप बताइए आपको क्या। जैसा कि हमारे मित्र बोले कि हमारे सरकार जो है उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ अपनी बयानबाजी करते हैं बट उसे प्रॉपर ध्यान नहीं देते। ग्राउंड लेवल पे आखिर चल क्या रहा है इस पे अपना नज़र सही से नहीं रख पा रहे। अभी हमारी वैकेंसी जो भी Tier 1 Tier 2 या Tier 3 के जो भी निकले, बीपीएससी टीचिंग की अभी करंट की बात कर रहा हूँ, उसमें भी जो भी घपलाबाजी या जो भी फ्रॉडगिरी हुआ है, ये सारे चीज़ को ग्राउंड लेवल पर अच्छे से जांच नहीं की जा रही है। हम युवा लोग, हमारे दोस्त मित्र, ये सारे चीज़ अगर हम अपने लेवल पे भी प्रूफ इकट्ठा करके सबमिट कर रहे हैं सचिवालय में, तो वो देखा नहीं जा रहा सही से, और उस पर भी नहीं एक बार जांच किया जा रहा है। सिर्फ बोला जाता है कि हर एक साल हम जांच कर रहे हैं, जो छट रहे हैं, तो जो अगर आप छांट रहे हो तो वो सीट वैकेंट जा कहाँ रही है, उसको आप न्यू में ऐड क्यों नहीं कर रहे हो आप? इसका कोई लेखा जोखा कहीं नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो सबमिट है, और सबमिट को लेकर क्या आप सोचते हैं? जो सबमिट चर्चा हो रही है और उद्योगपति आएंगे, बिजनेस समिट के लिए ये हम बोल रहे हैं, जो भी सीट वगैरह में जो फ्रॉड पर्सन जो पकड़े जा रहे हैं, तो उस पे क्या होना चाहिए आगे, उस पे एक्शन। और वो सीट जो वैकेंट आया तो अगला पक्ष को, अगले वैकेंसी में वो ऐड क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हो पाता है। तो देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए, जो युवा है, युवा को भाई नौकरी चाहिए और वो अपनी बात रख रहे हैं। और क्या नाम है? एक आप क्या नाम है? मेरा नाम नंदन पूर्वे है। मेरा एस फूड के नाम से कंपनी चलता है, कुरकुरे पफ का। अभी अगर क्या नाम आपका? नाम नंदन पूर्वे। नंदन। हाँ, मेरा 18 साल उम्र है और हम बहुत खुशनसीब है कि हमको PMFME लोन मिला। इसका मतलब वोट करोगे? वोट अलग विषय है। इस बार अधिकार तुमको हम क्या, हाँ, वोट करना अलग विषय है, रोजगार और बिजनेस करना अलग विषय है, दोनों सब एक अलग विषय है। लेकिन अगर आपने जो बोला यहाँ पे बिजनेस समिट को लेकर, वो बहुत अच्छा चीज़ है, वो समिट होना चाहिए। MOI कितना का आ रहा है, वो MOI का वैल्यू वही करता है कि जैसे हम आपसे MOI बना लिए, उसके बाद हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर, ये मैटर करता है। दूसरी चीज़, नीतीश के सरकार में एक चीज़ को हमको बेनिफिट मिला है, बहुत जल्दी कोई भी लाइसेंस में हमको टाइम नहीं लगता पेपर वर्क में। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा इशू रहता है, पर काम कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप ही कोई काम होता है। ऐसा तो है नहीं तुरंत आदमी जंप मार, कोई भी जंप तो कर नहीं सकता है, एक ही बार में काम नहीं हो सके, पर धीरे धीरे काम करेगा। अगर बात है, दूसरा चीज़ क्या है, अगर अभी के टाइम में अगर हम लोग बिजनेस समिट में जाते हैं तो हमको पता चलता है कुछ ऐसा बिजनेस है जो हम लोग कर सकते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो इन्वॉल्व होना चाहिए ना पहले वहाँ जाके। बिजनेस समिट के बारे में हम अभी एक मूवी देख रहे थे, वहाँ बिजनेस समिट, बिहार बिजनेस समिट के बारे में देखे, 19 दिसंबर को है, पर हमको कुछ पता ही नहीं कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं है। तो इसको लेके पहले जागरूकता जरूरी है ना बिजनेस समिट को लेकर। अगर लेट भी है कि बिजनेसमैन है या वो बिजनेसमैन है, उनको अपना बात सरकार के सामने रखेंगे तो बिजनेस समिट के द्वारा ही रखेंगे। और कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। या हम अगर गूगल जागरूकता नहीं है। जागरूकता तब होगी ना, बिजनेस तो तब होगी जब उसके पास आर्थिक रूप से वो परिपूर्ण हो। ठीक है, पहला नंबर तो उसके पास इकोनॉमिक है नहीं, तो वो बिजनेस कैसे कर पाएगा? इकोनॉमिक अगर उसके पास स्ट्रांग है तो जॉब नहीं मिले तभी वो बिजनेस कर पाएगा। तो पहला नंबर तो वो बेरोजगार लोगों को जॉब देनी चाहिए, या उसमें जो भी वैकेंसी, अधिकतर यहाँ जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं सब में कहीं ना कहीं सीट हमारा करप्ट हो रहा है। सर, हम लोग का 4.0 का जो वैकेंसी आने वाला है टीचर का, उसमें सर सरकार को बिहारी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और डोमिसाइल को लागू करना चाहिए। आप बताइए सर, आपका क्या? डोमिसाइल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी काम कानूनन प्रक्रिया से हम लोग आते हैं, बिना खाली दौड़ते रहते हैं, कोई काम ही नहीं होता है कहीं। अब सरशाही राज है, कहीं कोई काम नहीं, नीचे से चाहिए ब्लॉक में तो वहाँ के दलाल जितना है उसको काम होगा, लेकिन जिनिमम काम कीजिए करने के लिए जाइए तो दौड़ते रहिए। शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखनी है, क्योंकि ये सारी चीजें लाइव चल रही है, आपको कई लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो वही ना कर रहे हैं, कहीं दौड़ते रहिए, कहीं जाइए तो कहीं कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं हो रहा। कानूनी प्रक्रिया से हम लोग एकदम ग्रस्त हैं। देखिए, यही जो पब्लिक है, यही वोट करती है, यही आपको उठाती है, यही आपको गिराती है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है आपका? चलिए, और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उनसे वो क्या सोचते हैं और वो क्या, उनकी क्या राय है। और यहाँ पर और भी कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो हनी सिंह है। हम
मेरा नाम प्रगति कुमारी है। अच्छा प्रगति जी, ये बताइए कि प्रगति जी, बिहार में उद्योग समिट हो रहा है, उद्योग समिट हो रहा है, उद्योग समिट में जो है आप किस तरह से देख रही, क्योंकि अगर यहाँ पर उद्योग कई ऐसे पैसेंजर है, जैसे हम आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम झारखंड से आए हुए हैं। आप झारखंड से हैं? नहीं तो झारखंड से है, कोई दिक्कत नहीं है, झारखंड भी चला दिखता है। झारखंड में यहाँ पर उद्योग समिट हो रहा है, कई उद्योगपति यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर उद्योगपति यहाँ पर क्या नाम है, ऐसे में उद्योग लगाने की बात होगी। कई अगर उद्योग लगते हैं तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि किस तरह से आप लोग देखते हैं, युवा हैं, झारखंड हो कहीं भी हो, झारखंड में भी हेमंत सरकार है, तो किस तरह से आप देख रही हैं? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं होने वाला। सब नीतीश जी हो रहे हैं या हेमंत सोरेन रहे, सबका चोचलाबाजी है, सबको अपने से मतलब है, युवाओं से किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आज तक कार्यालय नहीं खुला। ठीक है, और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। और देखिए यहाँ पर समझना होगा यहाँ पर कि जो युवा लोग हैं और भी जो लोग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है और सब लोग जो है अलग अलग तरीके से सोचते हैं। और ये लोग, इन लोगों की राय ये है कि देखिए उद्योग समिट तो आप यहाँ कर रहे हैं, उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग काम कितना करते हैं, धरातल पर काम कितना करते हैं, ये सबसे जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।